अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख चुके हैं हमने आज ये वाला डिज़ाइन बनाना है लेस के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आसान है और जल्दी बन जाता है ये वाला डिज़ाइन। और इसमें मैंने पैराशूट का थ्रेड यूज़ किया है मल्टी कलर के थ्रेड में, और आप चाहें तो कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने किसी किस्म की बेस रो नहीं बनाई है, बट अगर आप चाहते हैं बेस रो बनाना तो आप पहले बेस रो बनाइए, फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट कीजिए। और अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए मेरी एक एडवाइस होती है कि सबसे पहले बेस रो ज़रूर बनाया कीजिए, उससे आपका डिस्टेंस लेने में आपको आसानी होती है और आपका डिज़ाइन खूबसूरत बनता है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल चीज़ ऐड नहीं की है, बीट्स भी ऐड नहीं किए हैं। सिंपल चेन स्टिचेस के साथ हमने इस डिज़ाइन को आज बनाना है। इस डिज़ाइन के लिए मैंने ये वाला थ्रेड यूज़ किया है। कुछ इस तरह से ये पैराशूट का थ्रेड आता है, इस तरह से इस पर कुछ लिखा है, और ये वाला कुछ ये लोकल मार्केट से ईज़िली मिलता है और मैक्सिमम 60 रुपीज़ की ये एक नल की मिल जाती है, या 50 रुपीज़ की मिल जाती है। कहीं से प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं। कुछ इस तरह से ये थ्रेड के ऊपर इस तरह का ये कवर है, और इसमें डिफरेंट कलर्स आसानी से आप ले सकते हैं। आप दराज से भी ले सकते हैं, और अपनी लोकल मार्केट पे जाएं तो वहाँ से भी आसानी से आप इसको पैराशूट का थ्रेड कह के या सिल्की थ्रेड कह के ले सकते हैं। आज के इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ, और इजीली हम इसे इसके साथ बना सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है। कुछ मेरी सिस्टर्स पूछती हैं कि हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करें या फिर फैब्रिक को सिंगल लेयर में यूज़ करें। अगर आपको सिंगल लेयर में यूज़ करना इजी लगता है, कुछ इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। आप फ़ोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, आप फ़ोल्ड करके नीडल की हेल्प से ऐसे कच्चे धागे से, कच्चे टांके से इसको फ़ोल्ड करके फिर अपना डिज़ाइन बना के तो वो सिलाई आप ख़त्म भी कर सकते हैं बाद में। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप अपने दुपट्टे के पल्लू पे जहाँ पे भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह से बेबी पिको बनाते हैं बाज़ार से, या फिर सिंपल वाली पिको बनवाते हैं सेम थ्रेड के साथ। जिस तरह का आपका फैब्रिक है तो आप पहले वो बनवा लें, और इस पर आप ईज़िली इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे। बिगिनर फेलोज़ जो भी हमारी न्यू कमर्स हैं, या जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी अभी ट्यून किया है, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। कुछ इस तरह से हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है। मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है, तो फ़ोल्ड करते हुए मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको अटैच कर दूँगी। सिंगल क्रोशे करने के लिए सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने क्या करना है, 4 चेन ले लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे का बल लेना है, और मैक्सिमम डबल क्रोशे के ही डिस्टेंस पे हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है। 4 चेन का डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, यहाँ पे डबल क्रोशे का ही डिस्टेंस लेंगे, जो कि मैक्सिमम 2 या 3 चेन का बनता है। तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशे बना लूँगी, यानी कि इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से झुकाव छोड़ेंगे। डबल क्रोशे बनाने के बाद डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन लेनी है। 3 चेन को इसके जो लास्ट वाले 2 लूप्स होते हैं, इनमें हम सिंगल क्रोशे करके इसका पीकॉट बना लेंगे 1 टाइम, 1 2 3। और ये पीकॉट हमें 4 टाइम बनाने हैं, तो ये 1 टाइम हो गया। ये सेकंड के लिए हमने 3 चेन ले लिया, और पीछे वाले पीकॉट के लास्ट 2 लूप्स में से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 2 टाइम हो गया, 1 2 3। फिर से एक बार बनाएंगे बिल्कुल पीछे वाले अपने पीकॉट के 2 लूप्स में से सिंगल क्रोशे करते हुए। एक बार फिर से बनाएंगे, 4 टाइम हमें पीकॉट बनाना है यहाँ पे 3 चेन के साथ। कुछ इस तरह से 4 पीकॉट्स हमारे एक ही रो में हमारे पास आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करने के बाद डबल क्रोशे का बल लेते हुए हम यहाँ से ये जो डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हम एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से,
और एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है और फिर इसको हमने अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है जितना इसका खुद का डिस्टेंस बनता है। ज़्यादा दूर नहीं करना, ज़्यादा पास नहीं करना, और अपने बैलेंस के हिसाब से आपने इसको अटैच करना है। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और इसी में हम डिसाइड करेंगे कि हमें नेक्स्ट कितना डिस्टेंस लेना है और इसी डिस्टेंस के साथ हमें अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। इसके साथ ही इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे के साथ। फिर से 4 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम जो कि हमने डिस्टेंस फर्स्ट पे लिया था उतना ही डिस्टेंस हम ले लेंगे और इसको डबल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर से हम इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन बनाएंगे और उसका एक पिकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। इसी के ऊपर हम एक बार फिर से सिंगल क्रोशे के साथ पिकॉट बनाएंगे और इस तरह से हमें 4 पिकॉट्स बनाने हैं बिल्कुल एक सिंपल रो में। 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे करते जाना है और यहाँ पे हमारे पास 4 पिकॉट्स आ जाते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से जब हमारे पास पिकॉट्स आ जाते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, अटैच करेंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए। इस तरह से डबल क्रोशे का बल लिया और 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है हमें इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। और ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे हो गया। 2 डबल क्रोशे कंप्लीट करते हुए हमने इसके अपने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इसको अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करनी, कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी। और अगर आप चाहते हैं कि इन 2 फ्लावर्स के सेंटर में आप डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो ये रीज़नेबल डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे तो आपका फ्लावर बहुत दूर दूर बनेगा और इसको चेन को कम करेंगे तो बहुत पास बनेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 4 चेन डबल क्रोशे, डबल क्रोशे के एज पे 4 टाइम हम 3 चेन के साथ पिकॉट बनाएंगे। ये हमारे पास 4 पिकॉट्स आ जाएंगे एक रो में और इनको हम फ्लावर की शेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पे हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 2 डबल क्रोशे बनाया और इसके इतने ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से ये हमारा बैलेंस डिस्टेंस के साथ डिज़ाइन बनता जाएगा और बिल्कुल सेम इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। आपको मैं एक बार फिर से फाइनल लुक दिखा देती हूँ। हम फिर से एक दफ़ा फाइनल लुक देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है और छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और जल्दी बन जाता है। इस डिज़ाइन को आप इजीली अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बना सकते हैं, नैपकिन के ऊपर बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने वूल के स्वेटर के बॉर्डर पे बनाएं, अपनी वूल की शॉल के बॉर्डर पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।